Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का। क्लास 10th है, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। जैसे कि गाइस हमारी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी थी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। एंड बिफोर स्टार्टिंग इस चैप्टर सबसे पहले हम जानेंगे इसके कुछ फॉर्मूलेस। ज़्यादा फॉर्मूलेस नहीं है, इसके केवल 2 फॉर्मूलेस हैं। ओके, सो हम वो देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं। एंड द फॉर्मूलेस विच आई विल राइट हियर आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। सो विल नो। सो देखो कौन सा है। सबसे पहले हमारे पास एक सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला, यह सेक्शन फॉर्मूला गाइस ये पूरे एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। इस टाइप से एक लाइन है, इसको हम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको दे देते हैं बी पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। समझ में आ रहा है। एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये हैं। अब एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है। जब हमने पी पॉइंट ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन एक रेशियो में डिवाइड हो गई, ठीक है। और रेशियो में क्या बोल देंगे, इसे m1 इसे m2। यानी कि गाइस जो भी रेशियो में इस पी ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया। और किस रेशियो में कराए तो वो m1 रेशियो m2, ठीक है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो देखो इसको हम ले लेते हैं x और y, लेट कर लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट x है और x कॉमा y है। तो x और y कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम x निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है x निकालने का, आप समझ रहे हो ना। एक लाइन होगी जिसके 2 पॉइंट है a और b। एक पॉइंट हमने लिया p जिसने इस लाइन को डिवाइड कर दिया किस रेशियो में, m1 रेशियो m2 में, ठीक है। सो देखो हमें निकालना है इसके कोऑर्डिनेट यानी x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 एंड अपॉन में m1 प्लस m2। इसी प्रकार हमें y निकालना होगा, तो y में बस इतना करना कि x1 की जगह y लिखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 m1 और m1 यहाँ पे x2 है, ठीक है। यहाँ पे m2 x1, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, m1 x2 है यहाँ। ऐसे ही हो जाएगा m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर इनमें से पूरा लिखें तो ऐसे लिख देंगे x by इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और कॉमा m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ये होगा इसके मतलब x हमें निकालना होगा p के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू ये एंड y की वैल्यू ये। तो सिंपल ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में वाला फॉर्मूला भी यूज होगा। अब देखो एक दूसरा फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी इस वाले एक्सरसाइज में यूज होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है इस टाइप से, इसके 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए के x1 और y1, बी के हो जाएंगे x2 कॉमा y2। अब इस लाइन को एक ये है p पॉइंट, इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं x और y। इसके अभी हमने कोऑर्डिनेट किया माने x y, लेकिन x और y की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब इसके मिड पॉइंट निकालने होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने होंगे तो उसको कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट है x कॉमा y, x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, x1, ठीक है, और यहाँ का x2, दोनों को 2 से डिवाइड कर देना है। और y निकालोगे तो वही करोगे, y1 प्लस y2 एंड डिवाइड बाई 2। तो सिंपल x और y की वैल्यू क्या आ गई, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे एक्सरसाइज में, आप अभी एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे यूज होगा ये, ठीक है। सो हम इसे रफ करते हैं एंड हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। नाउ लेट्स गो ऑन एक्सरसाइज 7.2। सो हम एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि हमने नोट कर रखा है, उसको देखेंगे कैसे यूज करेंगे सेक्शनल फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट
फॉर्मूला। तो ये एक्सरसाइज है, इजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। फिर इसको रफ कर देते हैं एंड देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमें दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ, ये दोनों पॉइंट्स से रखें द रेशियो 2:3। बहुत ही चीज़, देखो क्या दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो डिवाइड करता है विद ज्वाइन ऑफ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है इन द रेशियो 2:3। तो बहुत ईजी इस टाइप से दे रखा है। देखो एक पॉइंट हमें ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 7। दूसरा पॉइंट क्या है बी, उसके कोऑर्डिनेट हैं 4, -3। हमें निकालना है, हमें रेशियो, अब हमें एक पॉइंट निकालना है इसके, तो पॉइंट इधर लाइट कर लो, ये है पी पॉइंट, ठीक है। इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y, और हमें रेशियो भी दे रखा है, यानी कि किस रेशियो में डिवाइड करा है इसने 2, और इधर थोड़ा जैसे कि इधर है ना, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, मतलब ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये 3 है और ये है 2। अब देखो हम इसको करेंगे, बहुत ईजी है बिल्कुल, जैसे कि हम अभी मैंने आपको बताया सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सेक्शनल फॉर्मूला, ठीक है। आंसर फर्स्ट बहुत ईजी है, कोऑर्डिनेट्स, ये लिखो लेट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी वी एक्स वाई, ठीक है। हमने पी के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट कर लिए एक्स वाई। अब देखो हम बाकी सारी कुछ चीज़ें लिख लेंगे जो हमें ए पॉइंट दे रखा है। ए क्या दे रखा है -1, 7। बी क्या दे रखा है 4, -3। m1 क्या है m1 2 एंड m2 क्या है 3। वाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको बताया x, y हमें दोनों निकालने हैं। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमें निकालना है सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके। सो देखो m1 क्या है, m1 है 2, ठीक है, और x2 क्या है, ये हमारे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x2 क्या है 4 इंटू 4 प्लस m2 क्या है 3 इंटू x1 क्या है -1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 क्या है 2 और m2 क्या है 3, तो 4 2 जा 8 माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन 3 + 2 5, ठीक है। और हाँ यहाँ पे y की भी तो लिखेंगे, ठीक है, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो कॉमा m1 क्या है 2 इंटू बाई 2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है m2 है 3 इंटू बाई 1 क्या है 7 अपॉन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 2 + 3। हाँ तो ये हो जाएगा -6 प्लस 10 21 अपॉन 5। तो 8 - 3 5/5 और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 15/5, यानी 5 बन जा 5 5 3 जा। तो क्या आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स x, y क्या आ गया 1, 3, यानी कि इस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 3, ठीक है। x एक्सिस पे 1 है और y एक्सिस पे क्या है 3। सो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर क्या है x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है 3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। यानी कि गाइस हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ, यानी कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास एक लाइन है, उसको हमने इसमें दे रखा है कि हमें ट्राइसेक्शन किया गया, यानी कि इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1 2, ठीक है। इस टाइप से इसको हम बोलेंगे P
इसको बोल देंगे Q। और ज्वाइनिंग इन दोनों पॉइंट्स को ये ज्वाइन करती है, यानी कि A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, -1, B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो सिंपल हमें क्या दे रखा है, बहुत सिंपल कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के और Q के, बस P के और Q के। अब देखो हमें ट्राइसेक्शन कर रही है ना, तो ये हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, मतलब ये लाइन जो है ये 3 है, पूरी 3 है, और इसको जब हमने डिवाइड कर दिया तो 1 1 की रह गई। ठीक है, क्या रह गई, 1 1 की रह गई। इतना स्पेस है बन, इतना स्पेस बन बन बन। ओके, सो क्या करेंगे, इसके हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो देखो क्या करेंगे, P के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट ऐसे निकालेंगे y सेक्शन फॉर्मूले से, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले से। तो देखो A क्या है, A है 4, -1 एंड V क्या है जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -3। ये हमारे पास A और B पॉइंट है, ठीक है। हमें पता क्या होना चाहिए, M1 और M2 भी पता होना चाहिए, ठीक है, M1 भी पता होना चाहिए। तो देखो M1 क्या है, पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसके, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x y, बाद में Q के निकालेंगे। तो पहले इसको देखो, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले हम P के निकालेंगे ना, तो इसका 1 पार्ट, ये तो 1 पार्ट हो गया, और बाकी नीचे का पार्ट कितना है 1 + 1 2। तो इस लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/2 में, एक पार्ट हो गया इसका 1 और ये है 2 पार्ट। तो M1 क्या है गाइस, M1 है 1 एंड M2 क्या है, M2 है 2, ठीक है। इससे देखो, इस कोऑर्डिनेट से, इस पॉइंट से देखो, इसका एक पार्ट तो यहाँ से लेके ऊपर तक का 1 है और नीचे का 2 पार्ट, तो M2 क्या है 2 और M1 क्या है 1। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 कॉमा M1/2 प्लस M2/1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है, इस टाइप से। तो M1 क्या है, M1 हमारे पास 1 है, इतना पार्ट क्या है 1 और ये बाकी का 2, और x2 क्या है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x2 है हमारे पास -2 प्लस M2 क्या है 2 और x1 क्या है 4 अपॉन में M1 प्लस M2, तो M1 क्या है 1, M2 क्या है 2 कॉमा M1 क्या है 1, M2/2 क्या है, by2 है -3 प्लस M2 क्या है 2 और y1 क्या है -1 अपॉन में 1 + 2। सो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 8 अपॉन 3, ये -3 - 2 अपॉन 3। सो देखो क्या आया, 8 - 2 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6 2 -5 अपॉन 3, ठीक है। क्या आ गया 2 -5 अपॉन 3। सो यहाँ पे लिख देंगे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x की जगह 2 और ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। सो हमने P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट निकालेंगे Q के कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम वही करेंगे, पहले हम इसका M1 और M2 चेक करेंगे। तो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अब Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पहले इसको चेक करो, ये हो जाएगा 1 + 1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 2, ठीक है, और उसके बाद क्या है 1। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, M1 क्या है, अब हमारे पास M1 है 2 और M2 क्या है 1, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, M1 यहाँ से ले, देखो Q के निकालना है तो Q को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, लाइन को, इस लाइन को। तो ये है 2 पार्ट, ये है 1 पार्ट, तो 2:1 में। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2 कॉमा M1/2 प्लस M2/1 अपॉन में M1 प्लस M2। यहाँ पे M1 क्या है 2, x2 क्या है, x2 है -2 प्लस M2 क्या है 1 और x1 क्या है 4 अपॉन में 2 + 1, M1 2 और M2 1, ठीक है, कॉमा। अब M1 क्या है, M1 है 2 y1, y2 क्या है, y2 है -3
प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2 + 1। सो ये हो जाना है x, y इज इक्वल टू माइनस का 4 + 4 अपॉन में 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 1 अपॉन 3। तो यानी कि ये तो प्लस माइनस 0 और ये हो जाएगा -7 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या आ गया 0, -7 अपॉन 3 यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -7 अपॉन 3। सिंपल, बस यही तो हमें निकालना था, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो हम निकाल चुके हैं। सो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। हमसे बोला गया था वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू पॉइंट। सो नाउ वी हैव फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड Q point. P coordinates are 2, -5 upon 3 and Q coordinates are 0, -7 upon 3. So that's completed. So now we are having question number 3. अब हम करेंगे question number 3। तो question number 3 है वो लेंथी है, उसको मैं रीड करूँगी, आप अपनी बुक में देखेंगे, then you will understand it clearly. Okay? So ये क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। यानी कि आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल का जो ग्राउंड है वो इस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ABCD, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है इस टाइप से। ठीक है, फिर दे रखा है कि लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक। लाइन ड्रॉ करी गई है चॉक से, जैसे कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इस टाइप से चॉक से लाइन ड्रॉ की गई हैं। चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि सभी जो लाइंस हैं उन सभी लाइंस के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर। जैसे कि इन दोनों के बीच की 1 मीटर, ये 1 मीटर, यानी कि सभी लाइंस के बीच में स्पेस है 1 मीटर का है। ठीक है, फिर दे रखा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग। यानी कि अब AD साइड में ना फ्लावर पॉट रखे गए हैं 1 2 3 इस टाइप से, मतलब फ्लावर पॉट रखे गए हैं एंड वो भी कितने डिस्टेंस पर रखे गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर। जैसे कि लाइन ड्रॉ की गई है उसी प्रकार 1 मीटर की डिस्टेंस पर क्या करे गए हैं फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। फिर हमसे बोला गया एज सोन, जैसे फिगर में दे रखा है, अब निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब दे रखा है कि जो निहारिका है, यानी कि ये है निहारिका, ठीक है, निहारिका 1/4 डिस्टेंस कवर करती है AD की, 1/4 डिस्टेंस कवर करती है AD की, और 1/4 और टोटल AD क्या है 100। ठीक है, कितनी दे रखी है 100 दे रखा है, क्योंकि 100 ही गुलदस्ते जो फ्लावर पॉट्स हैं वो 100 हैं। तो 100 का मतलब AD कितना हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, 100 मीटर, क्योंकि एक एक जो वो है फ्लावर पॉट वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो 100 रखें तो 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रखा है एंड सेकेंड लाइन में जो एंड पॉट्स अ ग्रीन फ्लैग, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, एंड सेकेंड लाइन में निहारिका रन करती है, ठीक है, इस लाइन से जा रही है, एंड पॉट्स अ ग्रीन फ्लैग एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, मतलब क्या करती है वो पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, उसके पास में क्या है एक ग्रीन फ्लैग है, फ्लैग लेके चले। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD, और जो प्रीत है वो पूरे डिस्टेंस का 1/5 चलता है। ठीक है, प्रीत है, प्रीत ये है जो पूरे डिस्टेंस का कितना चलता है 1/5 चलता है। ठीक है, सो 1/5 चलता है एंड 8 लाइन में, 8 वो कौन सी लाइन में 8 लाइन में, तो 8 लाइन में प्रीत है और निहारिका सेकेंड लाइन में है। ठीक है, फिर बोला गया है कि प्रीत के पास, उसके पास ग्रीन फ्लैग है, इसके पास रेड फ्लैग है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो उसके पास ग्रीन फ्लैग है और इसके पास रेड फ्लैग है, दोनों फ्लैग के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो कितना इजी है, डिस्टेंस निकाल लेना है। तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो हम पहले ही यूज कर चुके थे एक्सरसाइज 7.1 में, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए निहारिका के और प्रीत के, फिर उसके बाद डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, फिर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और भी दे रखा है। फिर हमें दे रखा है कि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एक्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट अ फ्लैग, यानी कि जो लक्ष्मी है, सॉरी रश्मि को अपना फ्लैग यहाँ पे लगाना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। सिंपल, बहुत ईजी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले निहारिका, अरे निहारिका की जो डिस्टेंस है यहाँ पे लिखेंगे निहारिका कवर्स डिस्टेंस
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो निहारिका की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 1 कितना चली थी, ये 1/4 चली थी ना, 1/4 चली थी, 1/4 ऑफ AD, AD कितना था 100, ठीक है, कितना था AD 100, ठीक है। अब देखो AD 100 है तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि AD 100 का मतलब कैसा हो जाएगा, 100 फ्लोर पॉट्स हैं, ठीक है, 100 फ्लोर पॉट्स हैं और हर फ्लोर पॉट के बीच में 1 मीटर का स्पेस है, तो कितना हो जाएगा, पूरी AD कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 4 2 जा 8 4 5 यानी कि 25 मीटर ही चल रही है बाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये है बाई एक्सिस, ये क्या है बाई एक्सिस, और ये क्या है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे देख लो, इसको दे दो n, निहारिका है ना, इसको दे दो n, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो n के कोऑर्डिनेट्स x, y हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू x एक्सिस पे मिलेगी, x एक्सिस पे कितना है, ये है x एक्सिस हमारी 2, क्या है 2, और ये क्या है 25, तो 2, 25 एंड अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये हमने किसके देखे पॉइंट n के, और इधर क्या है प्रीत, ये है प्रीत, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, y, x क्या है गाइस, x की वैल्यू तो हमें इस पे मिलेगी, तो x क्या है 8 और y क्या है, प्रीत ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, प्रीत ने डिस्टेंस लिख देना, प्रीत कवर्स डिस्टेंस और ये भी लिख देना अलोंग AD, ठीक है, AD के अलोंग AD, तो प्रीत चलता है 1/5 ऑफ 100, ठीक है, कितना चल रहा था प्रीत 1/5, तो 1/5 ऑफ 100 हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 8, 20। अब दोनों के पॉइंट्स तो हमें निकल गए, ये है n, ये है प्रीत, दोनों के, अब हमें क्या निकाला, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन n एंड p के बीच की डिस्टेंस, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास है x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो सिंपल x2 क्या है 8 y2 और x1 क्या है x2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 20 और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 जाएगा तो -5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 36 और माइनस का 5 है लेकिन एक्सपोनेंट इवन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा 25, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा √61, ठीक है, 6 5 11 का ये हो गया √61 मीटर, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है √61 मीटर की डिस्टेंस है। फिर हमसे बोला गया है कि अब एक लड़की है, ठीक है, रश्मि इन दोनों के बीच में एक झंडा लगाना चाह रही है, इसके पास तो ग्रीन फ्लैग था, इसके पास रेड फ्लैग था, ठीक है, तो अब जो है रश्मि इन दोनों के बीच में एक झंडा लगाना चाह रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में जस्ट मिड पॉइंट पे सोच लो ये ए पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल देंगे, सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, कितना इजी हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, बस मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर देंगे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई निकाल देंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यहाँ पे आर पॉइंट देना, ठीक है, आर दे देना क्योंकि रश्मि है ना, पॉइंट आर, तो रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे एक्स वाई, और फिर हम यूजिंग करेंगे मिड पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, तो बहुत ईजी है, x1 और x2 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तो देखो x1 क्या है हमारे पास, x1 हमें मिला, x1 तो हमारे पहले दे रखा था, x1 है 2, ठीक है, और x2 क्या है 8 अपॉन 2, y1 क्या है 25 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है, तो x और y हमारे पास क्या निकल जाएंगे, x, y = 8 + 2 10 अपॉन 2 और 25 + 45 अपॉन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2 5 जा और ये 45 अपॉन 2, तो सिंपल ये जो है जहाँ पे वो रश्मि लगाना चाह रही है फ्लैग, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5 45 अपॉन 2, ये है इसका मिड पॉइंट, ठीक है, 5 45 अपॉन 2, इसको हम 45 को डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, नहीं तो ऐसे ही लिख दो,
ठीक है। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, होप सो कि आपके समझ में आएगा। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, केवल लेंथ दे रखा था। ठीक है, तो बस पहले हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एंड देन फिर हमने इनके मिड पॉइंट निकाल दिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जैसे हमने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला का यूज होना है, तो वही हम देख रहे हैं कि अगेन एंड अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला आर यूजिंग, बोथ फॉर्मूलेस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट, करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सब देख रहे, हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, इज डिवाइडेड बाय -1,6। यानी कि गाइस एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है इस टाइप से, ये है लाइन, पूरी लाइन है, ठीक है, लाइन है जिसके 2 पॉइंट ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10 और बी के हो जाएंगे 6, -8। बोला गया है ये लाइन को डिवाइड किया जाता है इन पॉइंट्स के द्वारा, इसको दे देंगे पी पॉइंट। क्या बोलेंगे? पी, जिसके कोऑर्डिनेट है -1,6, ठीक है, -1,6। फिर बोला जा रहा है हमें रेशियो निकालना है कि लाइन सेगमेंट मतलब किस रेशियो में डिवाइड की गई है। ठीक है, हमें नहीं पता किस मतलब क्या रेशियो इस लाइन का, m1 और m2 क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है कि m1 और m2 इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है। तो हम लेट कर लेंगे, इसको मान लेना आप k और इसको मान लेना 1, ठीक है, मतलब ये वाला रेशियो a से लेके, मतलब इसको m1 को मान लेना k और m2 को मान लेना 1। हमें नहीं पता अभी इसके अंदर कौन सा रेशियो है, हमसे बस पूछा गया है कि किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो लेट m1 vk एंड m2 1, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। अब यूज करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। एक्स और वाई हमें निकालने हैं, यानी पी पॉइंट के हमें मतलब एक्स वाई हमें नहीं निकालने, हमें m1 और m2 निकालना है। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स का मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू है -1 और वाई क्या है 6, ठीक है 6 इक्वल टू m1 क्या है, m1 है k और x2 क्या है, ये हमारे पास है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो x2 क्या है, x2 है 6 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है -3 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, ठीक है, कॉमा m1 क्या है k और y2 क्या है, y2 है गाइस -8 प्लस m2 क्या है 1 और y1 क्या है 10 अपॉन k प्लस 1। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार हम अब हम पहले ये x है, ये y है, ठीक है, x पहले हम इसको -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1 को ले लेंगे और फिर नेक्स्ट 6 इज इक्वल टू फिर 6 और इसको ले लेंगे -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे इसे, ये चला जाएगा इधर माइनस का k -1 इज इक्वल टू 6k -3, तो ये हो जाएगा 6k माइनस के इधर जाएगा प्लस का k, ये -1 और माइनस का 3 आ जाएगा था प्लस का 3, 3 -1 2 इज इक्वल टू 7k, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। अब k की वैल्यू हमारे पास 2/7 आ गई है। सो हमें फाइनली निकालना क्या था, हमें m1 और m2 निकालना था, m1 और m2, ठीक है। हमने m1 को क्या माना था, m1 अपॉन m2, m1 क्या है 2/7 और m2 क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है, क्या हो जाएगा 2/7, यानी कि गाइस इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब भी होता है कि m1 अपॉन m2, तो रेशियो हो जाएगा 2:7, ठीक है, क्या हो जाएगा m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:7। तो इस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया गया है 2:7 में। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 2:7।
सो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखते हैं क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड V इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो हमें पता है क्या दे रखा है, दे रखा है कि फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो चेक करना है कि इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया गया है। एंड इसका A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -5, B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -4, 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया गया है। A पॉइंट है इसका 1, -5, B पॉइंट है इसका -4, 5, ठीक है, एक्स एक्सिस के द्वारा जिससे डिवाइड किया गया है तो एक्स एक्सिस पे मतलब x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, याद रखना एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, उल्टा होता है, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पे x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसने इस लाइन को डिवाइड कर दिया और हम किस रेशियो में मानेंगे कि डिवाइड किया, K रेशियो 1 में। लेट M1V K एंड M2V1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमने नोट कर दिया। अब देखो x और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपको x एक्सिस पे x की वैल्यू तो x ही होगी और y की वैल्यू 0, ठीक है। आप देख रहे हो ये x, y क्या है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y और x की वैल्यू क्या है x और y की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि x एक्स पे है, ठीक है। तो x की जगह हमने क्या लिखा है, x और y की जगह 0 इक्वल टू m1 क्या है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 है k, x2 क्या है, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो x2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 क्या है k प्लस 1 कॉमा m1 क्या है, m1 है गाइस, m1 है हमारे पास k, ठीक है। तो k और y2 क्या है, y2 है 5, तो इंटू 5 प्लस m2 क्या है 1, तो 1 इंटू y1 क्या है -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। सो देखो x, 0 इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 5k और ये कितना है y1 क्या -5 अपॉन k प्लस 1। अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे तो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है, और इधर हो जाएगा 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा 0 में पहुंच जाएगा, तो 5k -5 इज इक्वल टू 0 यानी k की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1। सो k क्या है 1, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। x की वैल्यू किससे निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। इसमें k रख के देख लो, 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 2। बस कुछ नहीं करा, केवल k की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दी। तो क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई -3 अपॉन 2 और y की वैल्यू 0 ही है। तो सिंपल हमारे पास ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें और भी दे रखा है। दे क्या रखा है कि एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि गाइस हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है, ठीक है। मतलब m1 और m2 भी निकालना है, ठीक है, m1 और m2 भी निकालना, तो कंप्लीट तो हो ही गया। k निकल, देखो m1 और m2 हमने क्या माना था, m1 क्या माना था k, m1 माना था हमने k और m2 क्या माना था 1, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आई 1 और तो 1:1, तो डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो जाएंगे, सो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन आर m1, रेशियो m2 इज इक्वल टू k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1:1। तो ये है हमारा आंसर 1:1, ठीक है। क्या हो जाएगा 1:1, ये हमारा हो जाएगा m1 रेशियो m2 यानी कि पॉइंट ऑफ डिवीजन। सो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट।
सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y. यानी कि गाइस हमें ये वर्टेक्स दे रखे हैं किसके, पैरेललोग्राम के. तो हम ये पैरेललोग्राम लेट कर रहे हैं. ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ए वी सी डी. ठीक है. हाँ, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, वी के कोऑर्डिनेट क्या है 4, y, सी के कोऑर्डिनेट x, 6 एंड 3, डी के कोऑर्डिनेट 3, 5. अब हम इसका ये ए सी डायगनल है और ये बी डी डायगनल है. दोनों के मिड पॉइंट क्या है देखो ए सी का मिड पॉइंट भी ओ है और बी डी का मिड पॉइंट भी क्या है ओ. ठीक है. तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी के. ठीक है. ए सी का मिड पॉइंट ओ और बी डी का मिड पॉइंट ओ दोनों हो जाएंगे इक्वल. और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर दो. ठीक है. ए सी के क्या लगा देंगे, तो 1, 2 एंड ये है x, 6. x1 ये x1, ये y1, ये x2, ये y2. x1 क्या है 1. फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. बस यही तो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला. अप्लाई कर दो. ये x1 तो x1 1 प्लस x2 क्या है x अपॉन 2, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 6 अपॉन 2. ठीक है. ये इक्वल टू में अब हमारे पास बी डी, बी का क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है 4, y एंड डी क्या है 3, 5. तो ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y2. x1 क्या है 4, y2 क्या है x2 क्या है 3/2, y1 क्या है y1 y और y2 5/2. ठीक है. सो इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आ जाएगा. सो देखो ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को कंपेयर कर लेंगे. ये हो जाएगा 1 + x/2 इक्वल टू 4 + 3. पहले इसको ऐसे देखो 6 + 2 8, 8/2 4 हो जाएगा. ठीक है. 6 + 2 8, 8/2 4 इक्वल हो जाएगा 4 + 3 7, 7/2 इक्वल में हो जाएगा y + 5/2. हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. x को x के साथ, तो 1 + x/2 = 7/2 एंड 4 = y + 5/2. तो 2 से 2 कट और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, प्लस का 1 इधर ले लेंगे माइनस का 1, x = 6 और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 = y + 5. तो 8 प्लस का 5 इधर आ जाएगा माइनस का, तो यानी कि 3. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी x 6 एंड y 3. ठीक है. सो हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है. तो x क्या है 6, y क्या है 3. तो सिंपल ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. x की वैल्यू क्या आई 6 एंड y की वैल्यू आ गई 3. तो हम बस यही निकालना था 6 क्वेश्चन में कि x और y निकालने थे, जो हम निकाल चुके हैं. सो होप सो कि आपके समझ में आएगा. बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है. केवल हमें पैरेललोग्राम के वर्टेक्स वर्टेक्स दे रखे थे. ठीक है. हमसे बोला गया था कि हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है. तो हम क्या करेंगे, देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी ओ होगा और मिड पॉइंट ऑफ बी डी ये भी होगा. तो दोनों को इक्वल कर लेंगे. जब इक्वल कर लोगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना, फिर यहाँ पे अप्लाई कर देना, फिर दोनों को इक्वल कर लेना, इक्वेट कर लेना, कंपेयर कर लेना, फिर आ जाएगा x और y की वैल्यू. तो सिंपल. अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए. यानी कि हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. वेयर ए वी इज दिस डायमीटर ऑफ ए सर्कल. जहाँ पे सर्कल का डायमीटर दे रखा है ए वी, जिसका सेंटर है 2, -3 एंड बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1, 4. यानी कि गाइस इस टाइप से हमें एक सर्कल दे रखा है, ये ए बी इसका डायमीटर है ए बी. ठीक है. और ओ क्या है सेंटर. सेंटर हमें दे रखा है 2, -3. ठीक है. 2, -3 एंड बी क्या दे रखा है, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 4. हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x, y. ठीक है. सो कैसे निकाल सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट, हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यानी कि तो एक्स की जगह ये आ जाएगा, ये है हमारे पास x1, ये है y1, ठीक है, ये है x2, ये है y2, और ये है x, ये है y, ठीक है। तो x कॉमा मिड पॉइंट फॉर्मूला यही तो होता है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। x क्या है 2, y क्या है 3, x1 क्या है x1 ही है, x2 क्या है 1 अपॉन 2, y1 क्या है y1, y2 क्या है 4 अपॉन 2। कंपेयर कर लो इसको, x1 प्लस 2 इज इक्वल टू जाएगा 2, और तो इसमें x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 2 जा 4 और 1 प्लस के इधर आके तो x1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ये कैसे निकलेगा y1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 3, 2 जाएगा इधर, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 4 इधर आके माइनस 4 यानी माइनस 10। तो x1 क्या है 3 एंड x2 y1 क्या है माइनस का 10, ठीक है। बस तो हमारे पास यही निकाल लेते हैं, x1 क्या है माइनस का 3, y1 क्या है माइनस का 10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ये निकालने थे ना ए के कोऑर्डिनेट्स, तो ए के कोऑर्डिनेट्स जाएंगे -3 कॉमा माइनस का 10। ये वाला हमारा क्वेश्चन वर्क हो जाएगा कंप्लीट। 3 कॉमा 10 माइनस 3 है, ये 3 प्लस का 3। तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें बोला गया है इफ ए एंड वी आर, मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है इस प्रकार की ए पी इज इक्वल टू 3/7 इंटू ए वी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए वी, और जो पी है वो ए बी लाइन पर लाई करता है, ठीक है। मतलब इस टाइप से दे रखा है कि ए और वी, एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट -2 कॉमा -2, वी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 2 कॉमा माइनस का 4। फिर हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी एक कोऑर्डिनेट है जो लाई करता है ए बी पर, ठीक है, ए बी पर लाई करता है। इस टाइप से हम पी पॉइंट दे देंगे, ठीक है, और इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने तो एक्स कॉमा वाई लाइट कर लेंगे। अब हमसे बोला गया है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 इंटू ए वी, मतलब ए पी अपॉन ए बी को नीचे ले लो, ठीक है, अपॉन में ले लो, इज इक्वल टू 3/7। तो ए पी कितना दे रखा है 3 और ए बी क्या है, पूरा ए बी है 7, रेशियो दे रखा है ए बी क्या है 7 और ए पी क्या है 3। तो मतलब क्या कहने का है कि पी सी कितना हो जाएगा 4। अब आप खुद देखो, अगर ए बी है पूरा 7 और ये 3 है, ए पी 3 है, तो ये ए पी सी कितना होगा 4 होगा ना। तो M1 क्या है 3 और M2 हो जाएगा 4, ठीक है। हमें क्या निकालना है इसके एक्स कॉमा वाई निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 अप इन कॉमा M1 फिर y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। x कॉमा वाई, x क्या है और y क्या है, हमें निकालने हैं x कॉमा वाई, ठीक है। और M1 क्या है, M1 है 3 और M2 है 4, तो 3 इंटू x2 क्या है, देखो x1 माइनस का 2 y1 माइनस का 2 x2 2 सॉरी और y2 माइनस का, तो x2 क्या है 2 प्लस M2 क्या है 4 इंटू x1 क्या है माइनस का 2 अपॉन M1 कितना है 3 प्लस M2 है 4 कॉमा M1 क्या है, M1 वही है 3 इंटू y2 क्या है माइनस का 4 प्लस M2 क्या है 4 और y1 क्या है माइनस का 2 अपॉन में ये हो जाएगा 3 प्लस 4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, x कॉमा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 8 अपॉन 7, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस 6 अपॉन 7, तो ये जी इक्वल टू आ जाएगा -2 अपॉन 7 कॉमा -18 अपॉन 7, ठीक है। क्या आ जाएगा x कॉमा वाई -2 अपॉन 7 एंड माइनस ये हो जाएगा 12 और ये 4 2 जा 8 था, ठीक है, 8 था यानी -20। तो बस हमारे पास क्या निकालना था, सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए।
-2,7 एंड -20/7, ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू -2.7 एंड y की वैल्यू -20/7। बहुत ईजी था हमारे पास क्वेश्चन, इतना टफ नहीं था। हमें दे रखा था कि जो एक लाइन है उसका एक पॉइंट ए और बी दोनों ज्वाइन करे गए हैं, पी पॉइंट लाई कर रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो पी पॉइंट लाई कर रहा है इस टाइप से कि जो उसका रेशियो बन रहा है वो 3:4 में बन रहा है, m1 3 और ये 4। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m1 दे रखा, सब कुछ तो दे रखा था, हमें x बाई निकालने थे, तो बाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, x बाई ऐसे ही निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो हो जाएगा -2.7 -20/7। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। हमें पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालें विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। जो एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स a, b दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं a, b, दोनों को डिवाइड करती है 4 इक्वल पार्ट्स में। यानी कि इस टाइप से देखो, ये हमारे पास एक लाइन है जिसके एक पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। ये लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, और सभी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो यानी कि इसका रेशियो 1, ये 1, ये 1, सभी इक्वल है, इक्वल पार्ट्स हैं ये, ठीक है। सभी क्या है, इक्वल पार्ट है ये। अब क्या दे रखा है हमें, a के कोऑर्डिनेट्स -2,2, b के कोऑर्डिनेट 2,8। समझ रहे हो आप, हमें एक लाइन दे रखी है ए बी, a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2,2 एंड b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,8, और ये जो लाइन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये 1, इतना, ये सभी स्पेस क्या है, इक्वल है। अब हमें क्या निकालने हैं, ये p, q एंड r के कोऑर्डिनेट्स निकालने, सभी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले q के निकालेंगे कि देखो इनके बीच का रेशियो कितना, मतलब ये कितना होगा, ये पार्ट 2 और ये कितना पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2, यानी कि ये तो मिड पॉइंट है ना। q क्या है, मिड पॉइंट, q इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, q इज ए मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ही तो हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो कैसे ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि गाइस देखो इन दोनों के बीच का ये वाला स्पेस भी 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी बीच का 2 है, तो मिड पॉइंट निकाल दो। सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 क्या है, देखो x1 है -2 और x2 क्या है 2/2, y1 क्या है 2 और y2 क्या है 8/2। तो ये हो जाएगा कैंसिल 0 और ये हो जाएगा 8 + 2 10/2 5। तो ये तो निकल गए, यानी कि q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले 0,5, क्या निकले 0,5। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और r के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो रेशियो चेक करो पहले हमें। अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसमें और इसमें। सेक्शन फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, पहले ये रेशियो क्या है 1 और इतना रेशियो क्या है 1 2 3, ये 3 है, ठीक है। तो m1 क्या हो जाएगा इसके लिए 1 और m2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, यानी अब p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो वो हम कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू। तो इसको तो हम रफ कर देते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालना है, p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, y, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे x, y। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकाला है, x, y का मतलब p के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो p के m1 क्या है, m1 1 है, इसके लिए आप समझ रहे हो ना, इतने बीच का स्पेस क्या है 1 और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस क्या है 3, ठीक है। ये पूरा रेशियो है, यानी कि ये जो p पॉइंट है ना, ये किस रेशियो में डिवाइड करा है, ab को 1:3 में। तो m1 क्या है 1 और x, देखो अब हमारे a और b के पॉइंट क्या है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्या x2 2 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -2 अपॉन 1 + 3, कॉमा m1 क्या है 1, y2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है 3, y1 क्या है 2 अपॉन में
1+3 क्या आ जाएगा, x, y इक्वल टू 2 - 6 अपॉन 4 और 8+6/4। सो देखो ये आ जाना है -4/4 और 8+14/4। ठीक है, मतलब माइनस का 1 और 2 7 जा -1,7/2 क्या आ गया, -1,7/2। तो यानी कि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, -1,7/2। ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए हैं क्या है, -1,7/2। अब आर के भी निकालेंगे हम। ठीक है, किसके निकालेंगे, आर के भी फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स। सो अब इसको रफ कर देते हैं, आर के निकालेंगे। ठीक है, आर के कैसे निकालेंगे, अब हमें आर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x, y। तो आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, देखो अब हम रेशियो चेक करते हैं। ठीक है, रेशियो चेक करो, यहाँ से लेके आर तक का रेशियो क्या है, ये है 3, 1 यहाँ से लेके यहाँ तक 1, फिर यहाँ से 1 और 1, तो 1 + 1 1 + 1 + 1 = 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा 3 और यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या हो जाएगा 1। यानी कि गाइस ए बी, ये जो आर पॉइंट है ना, आर पॉइंट ये ए बी लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। m1 क्या है 3 और m2 क्या है 1। समझ रहे हो ना। अब सेक्शन फॉर्मूला यूज कर दो। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमें x और y निकालना है क्योंकि x और y क्या आर के कोऑर्डिनेट्स। बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, कॉमा m1y2 + m2y1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, x और y क्या हो जाएंगे, x का मतलब x तो हम निकालेंगे x और y। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा 3 और x2 और x1, तो ये तो आपको पता ही है x1 ये सब कुछ है। ठीक है, x2 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है -2 अपॉन में m1 + m2 3 + 1 कॉमा m1 क्या है 3 इंटू y2 क्या है 8 प्लस m2 क्या है m2 है 1 y1 क्या है 2 अपॉन 3 + 1। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 6 - 2/4 24 + 2/4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 26/4, यानी 4 × 1 = 4 और 13/2, तो क्या आ जाएगा 1,13/2। तो सिंपल हमें पता चलेगा कि आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,13/2 1,13/2। ठीक है, तो हमें देखो क्या निकालने थे, पी क्यू एंड आर के कोऑर्डिनेट निकालने थे, सबके निकाल दिए। पी के निकले -1,7/2, क्यू के निकाला, क्यू को तो मिड पॉइंट से निकाल देते 0,5 और आर के निकल गया 1,13/2। गाइस इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें केवल हमें कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते पी क्यू एंड आर के, विच जो निकाल चुके हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ईजी है। हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं इस टाइप से। ठीक है, क्या निकाला है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स दे रखे हैं। तो रोम्बस जिसकी 4 साइड इक्वल होती है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। तो ए वी सी एंड डी, ए के कोऑर्डिनेट्स 3,0, वी के कोऑर्डिनेट्स 4,5, सी के कोऑर्डिनेट्स -1,4, डी के 2, -1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालने हैं रोम्बस का एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ, लिख देती हूँ मैं हाफ एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ d1 × d2, और d1 क्या है डायगोनल 1 और d2 क्या है डायगोनल 2। ठीक है, समझ रहे हो ना, d1 क्या है डायगोनल 1 और d2 क्या है डायगोनल 2। तो डायगोनल का मतलब हो जाएगा d1 क्या है डायगोनल 1 मतलब AC और डायगोनल 2 क्या हो जाएगा BD। तो हम क्या करेंगे AC और BD निकाल देंगे। AC कैसे निकालेंगे, A और C सेम है, बहुत ईजी है। AC मतलब डिस्टेंस निकाल दो। ठीक है, डिस्टेंस निकाल देते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है इसके अंदर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 है -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे 16 + 16 32, मतलब हो जाएगा 4 × 4 = 4√2। ठीक है, ये हो जाएगा 4√2। अब हम क्या निकालेंगे, AC हमने निकाला,
अब बी डी निकालेंगे। बी डी कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से, ठीक है। बस बी डी का मतलब निकलेगा ही ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। तो x2 इसमें x1 ये x2 ये बाई 1 ये बाई 2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि ये x1 और ये बाई 1 ये x2 और ये बाई 2, ठीक है। अब x2 क्या है? 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 क्या है? माइनस का 1 और माइनस 5 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, -2 का 4 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 40 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये क्या है? 2 का -1 ही था क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। ये -2 का -1 है, ठीक है। -2 है ये, -2, तो जो -2 -4 ये -6 हो जाना है, ठीक है, 6, तो ये हो जाएगा 36 होगा, ये 36 यानी कि 72, तो इसको बाहर निकालो, क्या निकलेगा? 6√2, ठीक है, 6√2 हो जाएगा ये। तो अब बस क्या करना है, अब तो सिंपल है, हमारे पास रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा? हाफ। AC क्या है हमारे पास? AC हमने निकाला 4√2 और BD क्या है हमारे पास? 6√2, तो मतलब हाफ √2 इंटू √2 2, 6 4 जा 24, 2 से 2 का 24 आ गया। बस हमारे पास आंसर क्या आ गया? 24। सो गाइस हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकाला, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, D1 का मतलब डायगोनल 1 और D2 का मतलब डायगोनल 2, ठीक है। तो डायगोनल 1 हमारे पास था AC और डायगोनल 2 था BD, और AC और BD तो निकालना बहुत सिंपल है। AC BD कैसे निकालेंगे? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करके, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज करा, निकालिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज थी 7.2 इज कम्प्लीटेड। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। So again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.